भागो अभी। मैंने कान पकड़ के उठक बैठक करो भाई आप दे नहीं सकते, बैठो उठक बैठक करो। अब बोलो नारे हैदरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो को देखेंगे जिसमें एक मौलाना को सरेआम मार्केट में बाजार में कान पकड़ करके उठक बैठक करवाने लगा, वो भी मुसलमानों की ही जमात के लोग। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म किया जाता है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, किसी से पोशीदा नहीं है, हर कोई जानता है। दोस्तों, जहां पर कुर्ते पैजामा को देखकर, दाढ़ी और टोपी को देखकर मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया जाता है और लब टेरेप के मामले में हमारी मुस्लिम बहनों को, हमारी मुस्लिम बच्चियों को बहला फुसला करके मुर्तद बना रहे हैं, इससे हम लोगों को कोई फिक्र नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। सबसे ज़्यादा इसी चीज़ के बारे में मुसलमानों को सोचना चाहिए कि आज हम लोगों के ऊपर कितना जुल्म किया जाता है, मुसलमान कितने टारगेट में हैं, सोचना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये सब कुछ नहीं सोचते हैं। आज हम लोग एक मुसलमान, एक जमात दूसरी जमात के पीछे पड़े हुए हैं। दोस्तों, आज हमारे मुआशरे का हाल ये है कि छोटी छोटी मसले में आलिम में भी इख्तिलाफ है। इन इख्तिलाफ को ख़त्म कीजिए, आपस में मोहब्बत पैदा कीजिए। अगर किसी मुसलमान भाई से गलती हो जाती है तो उसकी गलती को उसको एहसास दिलाइए और उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें, नहीं कि सरे बाजार में, मार्केट में कान पकड़ करके उठक बैठक करवाने लगे। दोस्तों, बड़ी ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है, आज हमारे मुसलमान क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये भगवा लब टेरेप की वजह से जो हमारी मुस्लिम बहनों को मुर्तद बना रहे हैं ये लोग, इस पर हमें गौर फिक्र करना चाहिए। इस पर हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हुजूर की शान में इतने गुस्ताखी किए हैं, किसी मुसलमानों की मुंह से आवाज नहीं निकलती है। दोस्तों, होना तो ये चाहिए था कि दुश्मने इस्लाम के खिलाफ हम सबों को एकजुट होकर के खड़े होना चाहिए, लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, आपस में ही झगड़ रहे हैं, जरा सी बातों में झगड़ रहे हैं। किसी के साथ भी ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। अगर किसी मुसलमान भाई से गलती हो रही हो तो आप उसे समझाने की कोशिश कीजिए, आप उसे माफ कीजिए, प्यार से समझाइए और एहसास भी दिलाइए। दोस्तों, ये मौलाना को सरे मार्केट में कान पकड़ के उठक बैठक करवाने लगा, क्या मामला है आप वीडियो में देख सकते हैं। लेडीजों से हाथ चुमाना खूब रहा है, साबित करो कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, साबित करो ना। तुम्हारे आला हजरत की किताब में या अख्तर रजा की किताब में या सिफ्तान रजा साहब की किताब में लिखा है तो साबित करो। अपनी औकात में रहो, बता दे रहा हूँ तुम। ना हम हाशमी मियाँ के खिलाफ, तो मैं मदनी मियाँ का मुरीद हूँ, मैं मुरीद मदनी मियाँ का हूँ, पर मैं खानवादा अशरफिया के खिलाफ में नहीं सुन सकता, याद रखना। तुम्हारी गांड में घुस के निकल जाऊंगा, याद रखना मेरे को। हाँ, मेरे को बदतमीजी में उतरने में क्या नाम है वो मत करो। अपनी औकात में रहना। ना आलमगीर मियाँ के खिलाफ सुनूंगा, ना महमूद मियाँ के खिलाफ सुनूंगा, ना हाशमी मियाँ के खिलाफ सुनूंगा। पेटी वाले लड़के, अरे पेटी वाला लड़का कुछ भी रहे, तुम्हारा काम है कोई जो सामान लेने आ रहा है, चाहे वो रिजवी है चाहे वो अशरफी है, चुपचाप सामान दो, भेजो। मखदूम पाक से मोहब्बत कर रहे हो और उनकी औलाद को उल्टा सीधा बोल रहे हो, जान से क्या? हाँ, और उनकी औलाद, मैं भी आला हज़रत से मोहब्बत करके उनकी औलाद को गलत बोलूंगा तो कैसा लगेगा तुम्हारे? तो ऐसा है, हमारा पीर कोई मुरीदाओं के साथ गले में हाथ डाल के फोटो नहीं खिंचाता है, पर तुम्हारा पीर खिंचाया है। आज हमने 650 साल से तमाम अशरफियों ने मखदूम पाक की दरगाह संभाल के रखे। तुम्हारे पीर लोग ना 3 करोड़ रुपए में दरगाह आला हज़रत का सौदा करने योगी के पास हमारा पीर नहीं गया, तुम्हारा पीर गया है। हमारे को भी बहुत सारी चीजें मालूम है, हम नहीं बोलते। अपनी औकात में रह के काम करो, धंधा कर लो, धंधा करो, नहीं तो यूपी भेजने में 10 मिनट लगेगा तुम्हारे को, और उसी यूपी में किचौचा है, याद रखना, वहां पर भी बच नहीं पाओगे। 4 दिन का सिलसिला है तुम्हारा,
जिस सिलसिले से वाबस्ता हुए ना, हम 800-900 हजारों साल पुराने वाले सिलसिले से हाथ जमा के रखे हुए गुरुओं हैं। के शान में गुस्ताखी तो करनी ही नहीं है। खुद कर रहे हो, जो है वो जो है वो नहीं। अब गांड पटी बोलने के टाइम में क्यों नहीं बोल रहे थे? यही बोल रहा हूँ, अगर अपनी औकात में रहना है तो रहो, नहीं तो रायपुर से भेजने में टाइम नहीं लगेगा। याद रखना, जितने भी रिजवी है सबको खड़े कर लेना। अशरफियों का झाट का बाल नहीं उखाड़ सकते रिजवी लोग। अपनी औकात में रहो और समझदार, और भी माफी मांगोगे कि नहीं मांगोगे ये बताओ। मैं उससे जो है ना मजाक में ऐसी बोल दोगे, मजाक में मैं सिप्तान रजा साहब को गाली बक दूंगा तो तुम झेल लोगे? ठीक है, मैं मेरी बात सुनो, मजाक में सिप्तान रजा साहब तुम्हारे पीर को गाली बकूंगा तो तुम बर्दाश्त करोगे? हैं? जो चीज उड़ती उड़ाई खबर मत बोले करो। कोई हाशमी मियाँ मदनी मियाँ लोग कोई लेडीज का हाथ नहीं चुमवाते। गमछा रहता है, गमछा चुम के निकल जाओ बोलते हैं, समझे? अपनी औकात में रह के काम करो। दाढ़ी टोपी लगा के रखे हो ना। जुम्मा 4 दिन हुआ है रायपुर में आके बसे, और हम लोग प्रॉपर रायपुर के बाजे वाला हूँ। उसके बाजा बजाऊंगा तुम्हारी गांड में। मैं क्या बोल रहा हूँ, बता क्या दे बोल रहा रहा हूँ। तुम्हारी माँ नहीं लगेगा मेरे को, समझे? अरे हलाल औलादी नहीं हो तुम। दोस्तों देखिए कि नहीं, कितने ताज्जुब की बात है, अफसोस की बात है। आज हम सभी मुसलमानों को एकजुट खड़े होकर दुश्मनाने इस्लाम से बचने की कोशिश करना चाहिए। जो मुसलमानों की नस्ल कुशी का मंसूबे बना रहे हैं और जो मुसलमानों की लड़कियों को मुर्तद बनाने के लिए सोच रहे हैं, उन जालिमों से बचने के लिए हम सभी मुसलमानों को एकजुट और इकट्ठा होना चाहिए। नहीं कि जरा सी गलती में इस तरीके से मुसलमान आपस में लड़े और झगड़े। दोस्तों इसमें तो और दुश्मनाने इस्लाम मौका गनीमत समझेगा, उसको और मौका मिलेगा। आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके आप जरूर बताने की कोशिश करें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।